Assalamu alaikum. I am Akbar Randhawa, lecturer at Time Institute, Multan. Today, in this lecture of clinically and therapeutic nutrition, we study about clinically assessment, the protocol of clinical assessment, how we carried out clinical assessment, as well advantages and limitations of clinical assessment. Clinical assessment are integral part of any nutrition assessment or nutrition survey. लाइक आप कोई भी न्यूट्रिशन असेसमेंट करते हैं, सर्वे करते हैं, तो उसके अंदर जो इसमें मेडिकल हिस्ट्री होती है, जो क्लिनिकली फाइंडिंग्स होती हैं, वो हमें बेस प्रोवाइड करती हैं। उसकी बेस पे जो हमने अपनी न्यूट्रिशन इंटरवेंशन करनी होती है, ठीक है। जो अदर टाइप्स ऑफ असेसमेंट है, जिस तरह एंथ्रोपोमेट्री होगी, क्लिनिकली होगी, या फिर जो अदर असेसमेंट्स हैं इसके अंदर आपकी एंथ्रोपोमेट्री हो जाती है या फिर उसकी डाइटरी वैल्यूएशन हो जाती है, उसमें तो आपको उसकी ऑन दी हेल्थ स्टेटस के बेसिस फाइंडिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि उसे कोई भी मेडिकली इशू है, कोई भी उसके अलावा उसको किसी भी ड्रग से इंटॉलरेंस है, एलर्जी है, उसी बेस पे आप उसका न्यूट्रिएंट ड्रग इंटरेक्शन डिज़ाइन करते हो। कि क्लिनिकल असेसमेंट से हमें पता चलता है कि ये जो डिज़ीज़ है ये क्रोनिक है या फिर अक्यूट है, इसकी कौन सी स्टेज पे इश्यूज़ क्या है, तो हम कौन कौन से एमएनटी प्रोटोकॉल सेट करें जिसकी बेस पे हम क्लिनिकली असेसमेंट को अच्छे से करके हम जो न्यूट्रिशन सर्वेलेंस सिस्टम देना होता है, जो कि हम कम्युनिटी सर्वे में करते हैं, या फिर जो हम हेल्थ केयर प्लान में हम जो न्यूट्रिशन सर्विलेंस देनी होती है, जिसकी बेस पे हमने उसकी इफेक्टिवनेस चेक करनी होती है, जो हमने ईटिंग प्लान दिया है कि वो बेस करता है क्लिनिकल असेसमेंट पे। क्लिनिकल असेसमेंट इज़ एन एसेंशियल एंड फीचर इन ऑफ ऑल न्यूट्रिशन सर्वेज। हम जितने भी न्यूट्रिशन सर्वे करते हैं उसमें असेसमेंट से हमें फाइंडिंग होती है कि ये माल न्यूट्रिशन है, ये किस डिग्री पे है माल न्यूट्रिशन की, या फिर यहाँ पे रिस्क कितना है। तो एंड फर्दर इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड टू एक्सेलरेट द न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल। इट यूटिलाइज द नंबर ऑफ फिजिकल साइंस। उसके अलावा कुछ फिजिकल साइंस का कुछ स्पेसिफिक या नॉन स्पेसिफिक होते हैं कि हम उनके फिजिकल फीचर से, उनके नेल से, उसके अलावा उनके हेयर से, उनकी टांग से, उनके फेस से हम आइडिया कर लेते हैं कि इसको कौन सी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। जो कि बहुत हमें हेल्पफुल है किसी भी विटामिन या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को असेस करने के लिए। इन फर्दर क्लिनिकल असेसमेंट का है कि जो इसकी बेस पे हम गुड न्यूट्रिशन हिस्ट्री ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। और लाइक इसकी जनरल जो एग्जामिनेशन करते हैं, जो कि हम ऑर्गन लेवल पे करते हैं, लाइक उसमें हेयर, टंग, माउथ, गम्स, नेल, स्किन, आइज और टंग और मसल, बोन, थायराइड ग्लैंड है। हम उसको जो फिजिकल एग्जामिनेशन की बेस पे हम उनकी एमएनटी डिज़ाइन करते हैं कि हमें आइडिया हो जाता है कि इन्हें कौन कौन सी इश्यूज़ हैं, या फिर जो इसके साइंस सिम्टम है, इसकी थियोलॉजी की बेस पे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस की बेस पे हमने एमएनटी डिज़ाइन करनी होती है, ठीक है। इसकी बेस पे हम जो उसका न्यूट्रिशन डायग्नोज करते हैं, हम उसके लिए एक इफेक्टिव प्लान बना सकते हैं। देन फर्दर एडवांटेजेस यही है कि ये फास्ट है, ईजी है, इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा एडवांस लेवल का कोई भी इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड होता है, इनएक्सपेंसिव है, इनवेंसिव है। और इसके लिमिटेशन ये है कि ये हमें अर्ली कैसी की डिटेक्शन नहीं देता, हमें नहीं आइडिया होता कि ये यहाँ पर प्रिवेल कर ली कितनी ये ड्यूरेशन से प्रिवेल कर रहा है, कि ये क्रॉनिकली है या फिर के ये इश्यूज हैं इसमें कुछ ना। तो क्लिनिकल साइंस और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी में ये है कि हेयर क्या है कि अगर स्पेयर हैं, थिन हैं, तो उसमें प्रोटीन, जिंक, बायोटिन डेफिशिएंसी होगी। ये 3 डेफिशिएंसीज हैं। अगर किसी के आप असेसमेंट करते हैं तो उसके स्पेयर या फिर थिन वो हैं हेयर, तो उनको मोस्टली प्रोटीन की, जिंक की, बायोटिन डेफिशिएंसी होगी। अगर इजीली प्लग आउट हो रहे हैं तो उसको प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी। तो उसके अलावा जो कॉइल्ड हेयर्स होते हैं उसमें विटामिन ए और विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है। तो हेयर आर सम फिजिकली फीचर्स। एंड माउथ में क्या है कि अगर जैसे ग्लोसिटिस है, ग्लोसिटिस क्या है, इट इज़ बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग। इसमें क्या होता है कि मोस्टली राइबोफ्लेविन, नायासिन और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी से ग्लोसिटिस होता है, ठीक है। उसके अलावा ब्लीडिंग एंड स्पूनी गम्स हैं। इसमें जो गम्स हैं यहाँ पर टीथ एम्बेडेड होते हैं, वो उनमें स्वेलिंग हो जाती है। मोस्टली विटामिन सी, ए,
और के फोलिक एसिड और नायासिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और एंग्लोस्टोमेटाइटिस क्या है कि जो हमारी टांग है, ज़ुबान है, वो स्वेलो हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, उसके अलावा रेड पैचेस बन जाते हैं, ठीक है, ऑन द कॉर्नर ऑफ द ऑन द कॉर्नर ऑफ द माउथ, लाइक यहाँ पर जो हैं वो पैचेस बन जाते हैं, ठीक है, जिस तरह कट्स लगे हों एंग्लोस्टोमेटाइटिस और चिलोसिस में, ठीक है। एंग्लोस्टोमेटाइटिस में क्या होता है कि कट्स बन जाते हैं, जिस तरह पैच स्किन कॉर्नर और इट इज़ बेसिकली इन्फ्लेमेशन इन विच पैचेस ऑन द कॉर्नर ऑफ द लिप्स के क्रैक्स हो जाते हैं यहाँ पर ना, लिप्स के साइडों पे। तो और जो इनमें डिफरेंस यही है कि जो एंग्लोस्टोमेटाइटिस है वो दोनों साइडों पे होता है, और चिलोसिस में क्या होता है किसी वन साइड या टू साइड पे हो सकते हैं, मोस्टली फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी होता है। और इसमें क्या है कि फिशर टंग क्या है कि जो डीपेस्ट है टंग, यहाँ पर क्या होगा कट्स लगे होंगे, मोस्टली क्या होता है मिडल साइड पे कट्स लगे होते हैं, या फिर टंग में जो है वर्टिकल कट्स लगे होते हैं, ठीक है। इट इज डीप, उसका प्रोमिनेंट, उसके अलावा ग्रूव होता है मिड में टंग के। देन क्या है ल्यूकोप्लेकिया क्या है, ल्यूकोप्लेकिया में डेफिशिएंसी होती है विटामिन ए की, B12 की, फोलिक एसिड की और नायासिन की। ल्यूकोप्लेकिया क्या है कि माउथ के इनसाइड कुछ पैचेस बन जाते हैं, जिस तरह हम कोई भी हम हाई एसिडिक चीज़ ले लें, या फिर हम, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे स्टमक डिस्टर्ब हो, स्टमक की पीएच ज़्यादा हो, तो माउथ में पैचेस भी बन जाते हैं। मोस्टली ल्यूकोप्लेकिया उसे कहते हैं। ल्यूकोप्लेकिया क्या है, अ थिन, अ ग्रेश, अ वाइट, अ पैचेस इनसाइड द माउथ। ये मोस्टली जो स्मोकर्स होते हैं उनमें भी ये इश्यूज आते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके स्टमक में पीएच राइज हुआ होता है, तो उनको ये काफ़ी ल्यूकोप्लेकिया का इशू आता है। तो इसका ये है कि अगर सिर्फ आप फोलिक एसिड की मेडिसिन यूज़ कर लें तो वो आपका इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर किसी को माउथ में, जिसे छाले कहते हैं ना, बन गए, सॉर माउथ और टंग में क्या है कि B12 की, नायासिन की, फोलिक एसिड की, आयरन की डेफिशिएंसी होती है। एंड फर्दर है विटामिन ए डेफिशिएंसी नाइट ब्लाइंडनेस या एक्सोप्थेल्मिया है, ठीक है। विटामिन उसके अलावा क्या है फोटोफोबिया या ब्लूरिंग। इसमें क्या होता है कि इसमें इनसेंसिटिविटी होती है टू लाइक आप नई धूप पे निकल सकते, ठीक है, और आपको डिफ़िकल्टी आएगी आपको विजन में। और कंजक्टिवल इन्फेक्शन क्या है कि आपकी जो कंजक्टिवल रीजन है यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाती है, कि मोस्टली जिनका होता है ना ये स्वेलिंग हुई थी यहाँ पर, उनमें क्या होता है कि आप विटामिन बी की और विटामिन ए की डेफिशिएंसी से इशू बनता है। एंड नेक्स्ट इज नेल में क्या है कि नेल स्पूनी कुछ डिप होता है इनसाइड, और स्पून लाइक उनमें आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ट्रांसवर्स नेल जो होते हैं, तो जिसमें ट्रांसवर्स लाइनिंग होती है उनके नेल्स में, वो प्रोटीन डेफिशिएंसी से। देन क्या है पेलर क्या है, स्किन पेल हो जाती है, फोलिक एसिड की आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होती है। और फोलिकुलर हाइपर केराटोसिस क्या है कि ये फोलिकुलर हाइपर केराटोसिस में वो विटामिन बी की और विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है। इसमें क्या है कि जो केराटिन है ना, इन द जो फोलिकुलाइट्स होते हैं, जो हेयर्स के, जहाँ पे हेयर्स की ग्रोथ होती है, फोलिकुलाइट्स ना, वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर केराटिन जो है एक्स्ट्रा डेवलप हो जाता है। जिस तरह अगर हम प्लग आउट करें या फिर वैसे वहाँ पर स्किन के ऊपर जहाँ से हेयर जनरेट हो रहे हैं, वहाँ पर एक वो निशान से पड़ जाते हैं वहाँ पर ना। तो ये उसके अलावा फ्लैकिन डर्माटाइटिस क्या है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, विटामिन B2 की, विटामिन ए की डेफिशिएंसी। और उसके अलावा पिगमेंट डिस्कोमेशन। इसमें क्या है, इसमें मोस्टली फेस पे क्या होता है कि ड्यू टू बर्निंग या फिर प्रोटीन डेफिशिएंसी से, नाइसिन डेफिशिएंसी से, ये क्या है स्किन में पिगमेंटेशन हो जाती है ना। उसके अलावा परपूरा क्या है कि परपूरा जिस तरह एक हेमोरेज होता है ना, वहाँ पर वैन जिस तरह ब्रेक हुई होती है, फटी होती है वहाँ पर ना, तो ये मोस्टली वहाँ ब्लडी वैन नज़र आ रही होती है परपूरा में, स्किन के किसी भी रीजन पे। तो इसमें विटामिन के की, विटामिन सी की, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है। ग्वाटर क्या है, ग्वाटर बेसिकली इसमें क्या है T3 T4
जो है उसमें जो है उसका बैलेंस डिस्टर्ब होता है। इट इज़ द मोन्टेनियस एरिया एंड द फार फ्रॉम द सी प्लेस ग्वाटर, इट इज रिलेटिव साइन ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से ग्वाटर होता है। तो एंड ज्वाइंट सैंड बून ये है कि अगर तो इसकी बेस पे हम विटामिन डी डेफिशिएंसी जिसे हम रिकट कहते हैं और विटामिन सी डेफिशिएंसी इसका भी हम फाइंड करते हैं। और सबसे पहले जो न्यूट्रिशनली जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी डेफिशिएंसी वो स्कर्वी थी। हम साइंटिफिक जो न्यूट्रिशन जो डायग्नोज हुई थी वो स्कर्वी हुई थी। देन के बॉडी के किस पार्ट पे कौन से गुड साइंस हैं और उसके कौन साइंस ऑफ माल न्यूट्रिशन। जब आप कोई भी सर्वे करने जाते हैं तो आपको पास इस तरह की गाइडलाइंस होनी चाहिए, आपका इसका परफॉर्मेंस होना चाहिए, आप जिसकी बेस पे आप इफेक्टिवनेस हो जो आप असेसमेंट कर रहे हैं। अगर हेयर्स हैं अगर शाइनी है, लचरस हैं, स्मूथ है, मतलब वो अच्छे हेयर्स की निशानी है, ठीक है, कि वो साइन ऑफ गुड हेयर्स के उस बंदे की डाइट पूरी, उससे कोई इशू नहीं है। अगर डल हैं, ड्राई हैं, थिन हैं, वाइल्ड लाइक हैं, स्पेयर हैं, ठीक है, स्कैल्प पे रॉ हैं, फ्लैकी हैं, तो आपने जो असेसमेंट है फिजिकल असेसमेंट में ये टर्म्स यूज़ करनी, ये अपनी तरफ से नहीं यूज़ करनी इसमें टर्म ना कि ऑयली ये वो इस तरह के नहीं, ये प्योर टर्म है, यही यूज़ करनी। फेस क्या है कि स्किन स्मूथ है, मॉइस्ट है, ठीक है, यूनिफॉर्म कलर है, ये गुड साइन है, ठीक है। उसके पेल है, डार्क है, स्केलिंग है, फ्लेकनेस है, ठीक, ये इसके साइन ऑफ माल न्यूट्रिशन। आई क्या है कि अगर ब्राइट हो, क्लियर हो, मॉइस्ट हो, ये गुड है। अगर आई ड्राई हो, रेडनेस हो, ठीक है, और उसके अलावा अफिशर हो कॉर्नर पे, तो उसके अलावा ब्लडी वैन होती किसकी आइज में, तो वो है कि इन्हें कोई ना कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है। लिप्स क्या है कि लिप्स अगर स्मूथ और पिंक हो तो वो लिप्स उनके नॉर्मल कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। अगर रेड हो, स्वेलन हो, लैशन उसका लैसन हो, फिशर हो, तो वो कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकते हैं। उसके अलावा कई कई ना ऐसे भी होते हैं जिनके लिप्स होते हैं ब्लैकिश कलर के, वो उसमें मोस्टली क्या होता है कि मेलानिन है, जो मेलानिन एक्सेस हो जिनकी बॉडी में उनको इशू होता है। उसके अलावा जो एक्सेसिव स्मोकिंग करते हैं ना उनमें ये काफ़ी इशू बनते हैं। इसलिए नेक्स्ट क्या है कि टांग क्या है कि अगर डीप रेड हो, स्लाइटली रफ हो, उसका सरफेस हो, तो वो नॉर्मल टंग कंसीडर की जाती है, ठीक है। अगर क्या हो रेडिश हो, एक्स्ट्रा रेडिश हो, ठीक है, उसमें कट्स हो, स्वेल और स्मूथ और स्वॉलन हो, तो उसमें थायमीन की या फिर प्रोटीन डेफिशिएंसी कंसीडर की जाती है। और B12 डेफिशिएंसी भी। टीथ क्या क्या है कि अगर टीथ स्ट्रेट हो, नॉन मिसिंग हो, विदाउट कैविटी, ये आपने लिखना है कि अगर आप असेस कर रहे हैं तो अगर उसके टीथ स्ट्रेट है तो आपने स्ट्रेट लिखना है, अगर विदाउट कैविटीज हैं तो कैविटी लिखना है, ठीक है। अगर ओवरलैप्ड हैं एक दूसरे के ऊपर हैं तो इरेगुलर फॉर्म में तो ओवरलैप लिखना है, ठीक है। अगर कैविटीज हैं, ब्लैक लाइक जो आप असेसमेंट करेंगे आपने उसी अकॉर्डिंग ये लिखना है। इसलिए आप इसको हमेशा साथ रखेंगे आप जब भी कोई कम्युनिटी लेवल पे असेसमेंट करेंगे। स्किन का ये है कि मॉइस्ट हो, यूनिफॉर्म हो, फ्लैकी, स्केली, ये आर नॉट अ गुड साइंस ऑफ न्यूट्रिशन स्टेटस। ग्लैंड ये है कि अगर नो ग्लैंड हो, इनलार्जमेंट हो, मोस्टली क्या होता है थ्रोट, इधर इस रीजन में ना थ्रोट में यहाँ पर स्वेलिंग हो, जिस तरह स्वेलिंग हुई होती है ना वो होती है, ठीक है, लम्प्स बना होता। ये ग्वाइटर इसमें क्या होता है, इसमें हाइपोथायराइडिज्म होता है। नेल क्या है कि नेल पिंक हो, बर्ड हो, ये नॉर्मल है, ठीक है। अगर ब्रिटल हो, रिजेस हो, नेल रिज बने होते हैं, ठीक है, स्पून लाइक हो, तो इसका मतलब है कि इनको कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है। एंड फर्दर मसल एंड स्केलेटन यही है कि अगर गुड पोस्चर हो, ठीक है, फिर वेल डेवलपमेंट मसल्स हो, गुड मोबिलिटी हो, तो वो अच्छे हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर मसल वीकनेस हो, खिंचाव हो रहा हो, ठीक, और पेन हो रहे हो, ठीक है, तो ये फिर इसके abnormalities में आते हैं। ऐसे ही GIT का है कि अगर फ्लैट हो, टेंडर टेंडरनेस ना हो तो वो नॉर्मल है। अगर वही इनलार्ज हो, ब्लोमिन बेली इनलार्ज हो, तो फिर वो इसमें डेफिशिएंसी की वजह से जाता है। मोस्टली ये इसमें लिवर इनलार्जमेंट में होता है ये। देन क्या है CVD का ये है कि पल्स रेट नॉर्मल हो, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो। इसमें क्या होता है कि
जो पल्स रेट अगर 120 पर मिनट से ज़्यादा हो जाए तो वो इश्यूज़ होते हैं मोस्ट CVTs में। देन डायटी असेसमेंट को हम 3-4 मेथड से करते हैं, ये हम ऑलरेडी काफ़ी बार कर चुके हैं। इसमें 24 आवर रिकॉल है, ये मोर फ्रीक्वेंट है, ठीक है, इसमें इतना टाइम नहीं लगता। उसके अलावा इसमें एरर के कम चांसेस होते हैं, तो लेकिन ये है कि इसकी 24 आवर रिकॉल की बेस पे हमें इसका ओवरऑल नहीं पता चलता कि ये लास्ट 6 मंथ से इसकी डाइटरी जो जो इसका इंटेक लेवल है वो क्या रहा होगा। हम नहीं सेस कर सकते ना कि एक पर्सन है वो एक दिन में ज़्यादा खा लेता है, दूसरे दिन कम खाता है, वो हम उसका लास्ट 24 आवर रिकॉल की बेस पे अगर हम असेसमेंट करने लग पड़े तो हमें सही से उनकी प्रॉपर डाइटरी असेसमेंट नहीं कर सकेंगे। उसके अलावा फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन आर, इसमें क्वेश्चन आर होता है, उसके अंदर डिफरेंट 100 मोस्टली 100 से 150 तक फूड्स होते हैं ग्रुप, तो उसके ऊपर होता है कि आप पर वीक कितना इंटेक कर रहे हैं, पर वीक के हिसाब से होता है, किसी में पर मंथ के हिसाब से होता है। तो हम उस बेस पे फाइंड कर लेते हैं कि इसका जो है जो एडिक्वेट इंटेक लेवल है कि नहीं है, क्या ये एक्सेस में ले रहा है कि कम ले रहा है। देन फर्दर क्या है, डाइटरी हिस्ट्री सिंस अर्ली लाइफ, ये हम उससे थ्रू क्वेश्चन कंडक्ट करते हैं। देन फर्दर क्या है, डेली फूड डेयरी टेक्निक, इसमें क्या उसके पास डायरी होती है, वो पर डे उसमें मेंशन करता है मैंने लंच में ये इंटेक किया, ब्रेकफास्ट में ये इंटेक किया। तो मोस्टली ये 5 से 7 डे तक वो अपनी ये रूटीन जो है उसे वो नोट डाउन करेगा। तो हम उसकी बेस पे उनका जो डाइटरी असेसमेंट्स करेंगे। लेकिन इसमें ये होता है कि मोस्टली एक दो दिन अगर स्किप हो जाए तो हमें काफ़ी यूज होते हैं। तो देन क्या है, ऑब्जर्व फूड कंजप्शन, उसका लाइकनेस है, डिसलाइकनेस है, फूड एलर्जी, हर चीज़ इसमें डाइटरी असेसमेंट में हमें देखना पड़ती है। 24 आवर रिकॉल का यही है कि इसके अंदर एक ट्रेंड इंटरव्यू हो कि हमने उनसे हिस्ट्री निकलवानी है, ठीक है, उनकी कन्वेंशन लैंग्वेज में हमने उनसे बात करनी है, ठीक है। इसके अलावा ये है कि इट इज़ ईजी एंड डिपेंड अपॉन द शॉर्ट टर्म मेमोरी, के हमें नहीं पता कि वो जो हमें असेसमेंट दे रहा है क्या वो हमें ट्रू असेसमेंट दे रहा है कि या मोस्टली ये होता है कि अगर आप किसी नॉर्मल मीडियोकर पर्सन की आप असेसमेंट करें तो आप वो 24 आवर रिकॉल में आपको नहीं देगा, ठीक, वो कहेगा मैंने ये भी इंटेक किया, ये भी इंटेक किया, इवन उसका वो डाइटरी रिकॉल उसमें कुछ एरर्स होते हैं। देन फूड फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू द फूड ग्रुप, ये इसमें ये डिफरेंट किस्म ग्रुप थे, इनसे पूछा जाता है कि आपने पर वीक कितना इंटेक किया है। लाइक अगर वेजिटेबल वो कहेगा मैं दिन में 2 टाइम वेजिटेबल खाता हूँ, आपको आइडिया होगा कि ये पर वीक ये 14 से 15 टाइम वेजिटेबल यूज़ करा। कहेगा मैं दिन में 3 ब्रेड खाता हूँ, तो उससे आप आइडिया कर लें कि ये पर डे 6 सर्विंग तो ब्रेड से ही ले रहा है। ऐसे ही क्या है, देन सम पार्टिकुलर क्वेश्चन टू आस्क डाइट हिस्ट्री, कुछ ये क्वेश्चन ये लाजमी हमें पूछना चाहिए जब हम किसी भी डाइट हिस्ट्री ले रहे हो, कि आप जो मिल्क इंटेक कर रहे हैं वो फ्रेश यूज़ करें, टेट्रा मिल्क यूज़ करें, कि उसका सोर्स कौन सा है, ठीक है। हम उसकी बेस पे हम फाइंड कर सकते हैं कि ये किस क्वालिटी का मिल्क इंटेक कर रहा है, और उसकी जो हम डाइटरी असेसमेंट उसकी जो हम टोटल कैलोरी इंटेक निकालते हैं हम उसमें भी एरर के कम चांसेस। उसके अलावा जो योगर्ट यूज़ कर रहे हैं वो फ्रेश है, वो पैक्ड है। उसके अलावा जो फ्लोर यूज़ कर रहे हैं वो चक्की का है, या फिर वो जो फ्लोर मिल्क से आता है ना, रिफाइंड फ्लोर वो होता है जिसमें सारा कुछ फाइबर निकाला होता है सारा। तो उसके अलावा कि ऑयल यूज़ करें कि यूज़ करें, कौन सा यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसकी बेस पर चल जाता है कि अगर तो वो घी यूज़ कर रहा होता कि हमें उसी से आइडिया होगा कि ये घी यूज़ कर रहा है, तो इसकी न्यूट्रिशन जो इसकी डाइटरी जो इंटेक लेवल है उस पर इसका ये इफेक्ट है कि घी तो सेचुरेटेड है, तो इसके काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। तो हमने उन्हें फिर गाइड करना है कि आपने ऑयल यूज़ करना है, और आपने ये अच्छे ब्रांड थे, आपने इस सोर्स से यूज़ करना है, ठीक है। उसके अलावा ये है कि आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कितना इंटेक है, कि उसके अलावा कि दिन में आप पर वीक आउटसाइड मील कितना इंटेक कर रहे हैं, कोई न्यूट्रिशन सप्लीमेंट तो नहीं इंटेक कर रहे, डू यू हैव स्मोक, डू यू आर स्मोकर, वाई यू आर स्मोकिंग, क्यों स्मोकिंग करते हो। तो इससे लाइक इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप इससे किसी पूछेंगे कि डू यू स्मोक या आर यू स्मोकिंग, तो वो ये नहीं कहेगा कि मैं इतना पैक कर रहा हूँ। तो आपने उसे उसके लेवल पे जाकर पूछना होता है, अच्छा जैसे कितनी सिगरेट पी रहे हो, अच्छा कौन सा ब्रांड पी रहे हो, ये वो मैं भी बताऊँ, मतलब उन्हें इस तरह आपने क्वेश्चन जब करना है तो आपने उन उन ऐसे होना है कि जैसे आप भी, कि आप उसकी जगह पे होना कि आप उनसे निगोशिएट कर रहे हो,
ऐसा नहीं कि आप उनसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, जिस तरह आप नेगोशिएट कर रहे हो, अच्छा यार कौन से पीते हो, ये पीते हो तो कौन ये कितने पैक पी लेते हो, लाइक इस तरह उनसे असेसमेंट करना। देन फूड फ्रिक्वेंसी क्वेश्चनर में इसका ये है कि हम इसकी फ्रीक्वेंसी में ये करते हैं कि लाइक 100 से 150 तक होता है वो फूड ग्रुप्स ना। तो उनसे पूछना होता है कि आप इनमें कौन कौन से इंटेक करते हैं, कितना इंटेक करते हैं पर वीक पर मंथ। तो उसके अलावा ये क्या इनएक्सपेंसिव है, इसका मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन इसमें इशू ये आता है कि इसमें जो नई प्रोडक्ट्स ऐड होती हैं हम वो नहीं इसमें ऐड कर सकते। ठीक है, हम हर वीक की बेस पे हम नहीं इतना कर सकते। ये लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके अलावा एरर विद एस्टिमेटिंग सर्विंग साइज है। उसके अलावा क्या है, जो न्यू कमर्शियल प्रोडक्ट्स आती हैं उन्हें भी अपडेट करना होता है साथ साथ। देन ये है, ये यहाँ इस तरह हम फाइंड करते हैं, इस तरह टेबल बनाते हैं फिर जब हम कोई भी सर्वे करते हैं। तो हम करेंगे इंशाल्लाह सर्वे जल्दी कोरोना के बाद। डाइटरी हिस्ट्री यही है कि इट इज़ एक्यूरेट मेथड टू assess द न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ एनी इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। द इन्फॉर्मेशन शुड बी कलेक्टेड बाय अ ट्रेंड इंटरव्यूअर। जो इंटरव्यूअर होता है वो प्रॉपर असेसमेंट करता है। उसके अलावा क्या है कि हमें डिटेल जो अमाउंट्स है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, टाइम इंटरवल कितने से ले रहा है और किस टाइमिंग में ले रहा है, हम उनसे प्रॉपर हमें डाइटरी हिस्ट्री से हम चेक कर लेते हैं। Okay, last is next lecture I discuss about the biochemical analysis and what are the integral parts of and the fundamental parts of biochemical evaluations. Okay, last.